हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको संज्ञा यानी हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है आपकी पिछली परीक्षा में पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। आपको बताना है कि इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन होगा, यानी किससे भाव व्यक्त होता है, यानी जिससे भाव व्यक्त होता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, मतलब इसका उदाहरण नहीं है, यहाँ बोल रहा है नहीं है, देखना है आपको। तो देखिए, जिससे जाति भर का बोध होता है वह कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखेंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हम लेकर आए हैं। तो देखेंगे यहाँ आप, गाय है, नदी है, शहर है, विवेकानंद है। तो गाय से जाति भर का बोध होता है, नदी से भी होता है, शहर से भी होता है, लेकिन यहाँ विवेकानंद देखिए, विवेकानंद एक क्या है, खास व्यक्ति का नाम है। तो यह कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन तो संज्ञा से ही पूछा गया है, लेकिन एक वाक्य दे दिया गया है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, और इस वाक्य में आपको बताना है कि बुढ़ापा जो है, यह बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापे अभी हमने आपको पहला क्वेश्चन में बताया कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, तो भाववाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। संज्ञा का भेद कहने का मतलब क्या है, संज्ञा की कितनी भेद होती है, 5 होती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि संज्ञा के कितनी भेद होती है, तो 5 भेद होती है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 5 भेद होती है। अब यहाँ है कि कौन संज्ञा का भेद में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा संज्ञा के भेद में शामिल हो जाता है। आइए क्वेश्चन है अगला कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। देखिए यहाँ पहनावे लिखा है ना, पहनावे। अब पहनावे तो कोई वस्तु हो नहीं सकती, इससे क्या व्यक्त हो रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है। और जिससे भाव व्यक्त होता है वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करेंगे, मार देंगे। आपसे वाक्य के रूप में पूछा गया है, लेकिन पूछा तो गया है संज्ञा ही, पहनावे से पूछा गया है, इसी से आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यह देखिए, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। अब देखिए कि कलम जो है,
कौन सी संज्ञा है। तो कलम आप समझ सकते हैं कि लाल कलम हो सकती है, ब्लू कलम हो सकती है, ब्लू, इसी प्रकार से नीला, हरा, यानी इस प्रकार से जो कलम है बहुत प्रकार की हो सकती है। तो जिससे जाति भर का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। तो मार दीजिए जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर ए। कलम जो है एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन है कि सुरेश कौन सी संज्ञा है। यह कोई भी नाम देख सकता है, सुरेश, सीताराम, गीता, इसी प्रकार से कोई भी नाम आपको दे सकता है। तो कौन सी संज्ञा है, मतलब व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति का नाम किससे बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, यानी जिससे व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इतना बात आप समझ सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में आंसर भी दे दिया गया है ताकि आप इसे समझ ले देखकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब भाववाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ देखिए अफ्रीकी, चोरी, बचपन, बुढ़ापा। तो यहाँ देखिए अफ्रीकी हो गया, चोरी हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया। अब चोरी से भाव व्यक्त होता है, बचपन से भी भाव व्यक्त होता है और बुढ़ापा से भी भाव व्यक्त होता है, लेकिन अफ्रीकी से भाव व्यक्त हो रहा है नहीं। अफ्रीकी कहने का मतलब है कि अफ्रीका के लोग। अब अफ्रीका के लोग हो गए तो इसे क्या हो गया, इसे भाव नहीं व्यक्त हो रहा है। तो इसे भाव नहीं व्यक्त हो रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है यह। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन है, उसने जहर पी ली। इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए जहर को आप किस संज्ञा में रखेंगे, यहां बात करने की है। तो जहर क्या है कि एक द्रव्य के रूप में रहता है, मतलब इसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और किसी प्रकार से किसी भी इकाई में माप सकते हैं। तो जिसको हम माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरा जूता फट गया। इस वाक्य में जूता को आप किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए जूता जो होता है इसकी कई जाति हो कई नाम हो सकते हैं। मतलब कोई जो है किसी कंपनी का जूता हो सकता है, माने कंपनी का अलग अलग नाम हो सकता है जूता का। इसी प्रकार से जो है जूता को आप जातिवाचक में रख देंगे। चलिए तो चलिए दोस्तों यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।